Assalamu alaikum. Today's topic is average and marginal propensity to consume. Propensity to consume और consumption function हमने देखा. आज हम देखेंगे what is average and marginal propensity to consume. Average propensity to consume may be defined as the ratio of amount of consumption to total income. ये जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये रेशियो है अमाउंट ऑफ कंजप्शन के टोटल कंजप्शन कितना है टू टोटल इनकम. टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम उनका रेशियो हम देखेंगे तो दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देयरफॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंजप्शन बाय टोटल इनकम. Thus we can say average propensity to consume APC is equal to C by Y, where C is consumption and Y is income. For example, if the income of a community या किसी कंट्री की इनकम या किसी कम्युनिटी की इनकम 50 करोड़ है और जो कंजप्शन है एक साल की वो करते हैं 25 करोड़ से, देन हम देखेंगे कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 25 divided by 50. 25 divided by 50, that is equal to 0.5. The average propensity to consume is equal to 0.5. Marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume may be defined as the ratio of change in consumption to the change in income. Change in consumption में जो change आएगी टू द चेंज इन इनकम की वजह से, जब इनकम चेंज होगा तो उसकी वजह से कंजप्शन में भी चेंज आएगी. और द रेट ऑफ चेंज इन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज इनकम चेंजेस. दस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू जो कंजप्शन में चेंज आती है इनकम की वजह से, जब इनकम बढ़ती है या डिक्रीज़ होती है तो उस वजह से जो कंजप्शन होती है वो भी या तो इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. फॉर एग्जांपल, इफ़ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 400 to 500, अगर किसी की इनकम 400 से 500 बढ़ जाएगी एंड कंजप्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 80, और कंजप्शन भी बढ़ जाएगी क्योंकि जब इनकम बढ़ जाएगी कंजप्शन भी बढ़ती है, तो कंजप्शन बढ़ जाएगी 50 to 80. देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम. चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ है 50 से 80 तक, दैट इज़ 30. पहले कंजप्शन 50 था तो अब इनकम की वजह से जब इनकम चेंज हुई तो कंजप्शन भी चेंज हुई, 80 तक वो पहुंच गई, दैट इज़ डिफरेंस इज 30. तो चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ 30 डिवाइड बाय इनकम में कितनी चेंज हुई है 400 से 500 तक, दैट इज़ 100. तो चेंज इन इनकम इज़ 100. 30 डिवाइड बाय 100, दैट इज़ इक्वल टू 0.3. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ इक्वल टू 0.3.